तेजी से बढ़ती अदम बर्दाश्त का बांग्लादेश की जानिब से 1000 केजी मीठे आम जो है नरेंद्र मोदी को एज अ गिफ्ट भेजे गए हैं। अगर मैं इसको बात करूं ये मैंगो डिप्लोमेसी है तो ये गलत नहीं होगा। जी हां, लेकिन वही यूनुस अब थक हार कर वापस भारत के साथ रिश्ते पटरी पर लाना चाहते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि आमों का ये तोहफा बांग्लादेश और भारत के बीच कड़वे द्विपक्षीय संबंधों में थोड़ी मिठास घोलने की कोशिश है। ये वही मोहम्मद यूनुस है जो एंटी इंडिया था, ये वही मोहम्मद यूनुस है जो कि एंटी हिंदू था। कि मोहम्मद यूनुस साहब जो है इनके आते के साथ ही कहा यही गया था कि जी कुछ दिनों के लिए इनकी गवर्नमेंट आई है या ये आए हैं और उसके बाद ये इलेक्शंस करवाएंगे और उसके बाद ये चले जाएंगे, लेकिन अभी तक तो जी ऐसा हमें होता हुआ कुछ दिखाई दे रहा नहीं है। इससे पहले भी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना हर साल गर्मी के मौसम में पीएम मोदी को आम भेजा करती थीं। भू राजनीतिक विश्लेषक प्रियजीत देव सरकार कहते हैं कि मेरा मानना है कि डॉक्टर यूनुस को भारत के साथ आम कूटनीति का ये रास्ता इसलिए अपनाना पड़ा क्योंकि बांग्लादेश विभिन्न कारणों से भारी दबाव में है। इसके लिए उन्होंने आम कूटनीति अपनाई है। आम आदमी वाला आम नहीं, खाने वाला आम। यूनुस वही मैंगो डिप्लोमेसी अपना रहे हैं जो शेख हसीना ने अपनाई थी। यानी हमेशा की तरह बांग्लादेश ने भारत को आमों की बड़ी खेप भेजी है, साथ ही आम की उस मिठास के साथ भेज दिया कड़वा संदेश। बांग्लादेश ने पिछले साल भर से भारत के खिलाफ जो स्टेटमेंट दिए हैं, जिस हिसाब से हमारे एनिमी नेशंस के साथ अलाइन हुए हैं और एक तरह से भारत को रिपीटेडली एक इंटरनेशनल फोरम्स पे उन्होंने कटघरे पे रखा है। मसलन अमेरिका से टैरिफ का दबाव, मध्य पूर्व में संकट, पड़ोसी म्यांमार के हालात, वे अब दिल्ली के साथ संबंध बहाल करने की बात खुलेआम कर रहे हैं। इसलिए ये देखना बाकी है कि इससे तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों में क्या बदलाव आता है। वैसे इस आम कूटनीति यहाँ दोस्तों सही सुना आपने। बांग्लादेश को जब से भारत ने चौतरफा मार देना शुरू किया, चाहे वो गंगा वाटर ट्रीटी हो या फिर बॉर्डर बंद करना हो या फिर ट्रांसशिपमेंट बंद करना हो, इस तरीका का कदम भारत ने जब से उठाया है तब से बांग्लादेश को लगने लगा है कि भारत से भिड़ना हमको बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान हो, उसको तो भारत ने सबक सिखाना शुरू कर दिया है, पाकिस्तान को तो अंदर जाके ठोका भी है। इसी कड़ी में बांग्लादेश ने भारतीय गवर्नमेंट यानी पीएम मोदी को 1000 किलो आम भेजा है। एक तरह से मैंगो डिप्लोमेसी करने का कोशिश कर रहा है मोहम्मद यूनुस, लेकिन भारत सरकार अब पूरी तरीक़ा से एकदम समझिए तो चौकन्ना है और इसको अच्छे से एक तरह से सबक सिखाने की पूरे कोशिश कर रहा है और एक तरह से सबक मिल भी रहा है। और इसी वजह से इसी कड़ी में जैसा कि मैंने बताया कि मैंगो डिप्लोमेसी मोहम्मद यूनुस सरकार करने जा रही है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक समझिए तो विद्रोह भी हो रहा है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो मोहम्मद यूनुस के खिलाफ समझिए तो सड़कों पे उतर गए हैं, क्योंकि जिस टाइप का एनवायरनमेंट वो खोज रहा था उस टाइप का एनवायरनमेंट मोहम्मद यूनुस सरकार नहीं दे पा रहा है और भारत सरकार उस पर इतना प्रतिबंध लगाया जा रहा है कि वहाँ का जो हालात है, वहाँ का जो इकोनॉमी है वो बद से बदतर होते जा रहा है। तो आपका क्या कहना है कि मोहम्मद यूनुस क्या सच में सुधरने वाला है या फिर वो एक तरह से मैंगो डिप्लोमेसी में लगा हुआ है? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बढ़ते हैं वीडियो में। ये वही मोहम्मद यूनुस है जो बांग्लादेश को इंडिया से कट करके बांग्लादेश का फ्यूचर पाकिस्तान और चाइना के साथ बनाना चाहता था, लेकिन जैसे ही गंगा वाटर ट्रीटी सस्पेंड होने की बात हुई, जैसे ही इंडिया ने जो है ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बंद की, बॉर्डर इनके ऊपर बंद किए, मेडिकल फैसिलिटी बंद की और बांग्लादेशी तमाम वर्कर को जब इंडियंस ने बाइकआउट करके बाहर निकाला, तो आज मोहम्मद यूनुस उनको मीठे आम भेज रहे हैं, मीठी डिप्लोमेसी चाहते हैं। मतलब के ढके छुपे अल्फाजों में अगर मैं कहूँ तो बांग्लादेश पैचअप चाहता है इंडिया के साथ, जो कि उनके लिए बहुत बेहतर है, छोटी इकोनॉमीज के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि जब से बांग्लादेश बना है उसको चलाने वाला सिर्फ इंडिया ही है। उनकी एग्रीकल्चर हो, उनकी इंडस्ट्री हो, उनका एक्सपोर्ट हो या फिर उनके यहाँ पावर प्लांट, सबका सब इंडिया से आ रहा है। और आज यूनुस ने मीठे आम भेजे। इन मीठे आमों के ऊपर बात करेंगे कि ये मैंगो डिप्लोमेसी चलेगी क्या? इंडिया की आवाम जो बांग्लादेश को बाइकआउट किए हुए है, क्या ये बाइकआउट का खात्मा होगा? कोई नई टर्म्स रीजन में, कोई नई डेवलपमेंट्स हमें देखने में मिलेगी? और ये सही जम के बैठे हुए हैं। अब कहा ये जा रहा है कि जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी इनको कहा है कि जी इलेक्शन करवाओ और बाकी जो पब्लिक है वो भी प्रोटेस्ट कर रही है। तो क्या अगर इलेक्शंस ये करवाएंगे
तो क्या शेख हसीना वापस आएंगी, क्या वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगी, ये बात भी कई लोग जो हैं बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस साहब के लिए ये भी कहा जा रहा है कि ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान बल्कि चाइना भी चाहता है कि फिलहाल मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं वो बांग्लादेश में रहें, बांग्लादेश को वही चलाएं, या कह लीजिए बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, वैसे तो खैर बहुत अजीब अजीब सा कुछ हो रहा है। कभी हम देखते हैं माइनॉरिटी के पीछे पड़े हैं और कभी कुछ। हालांकि एक जमाना ऐसा था कि हम लोग सोचा करते थे पाकिस्तान में रहकर कि पाकिस्तान भी बांग्लादेश की तरह ही हो जाए, कि जो वहां पर माइनॉरिटीज वगैरह का बहुत ख्याल किया जाता है, जो किसी और रिलीजन के लोग हैं उनको बहुत रिस्पेक्टफुली उनको रखा जाता है, उनके बारे में बड़ी अच्छी न्यूज आया करती थी। बांग्लादेश में उसकी शॉर्टेज है, ठीक है। और पहले बांग्लादेश जो है वो इंडिया से लेता था, और अभी बांग्लादेश ने 5 इयर्स का जो एग्रीमेंट है वो यूएस के साथ, यूएस घसीट के लेके आया है उनको एग्रीमेंट में कि हम आपको जो है ना वो गंदम एक्सपोर्ट करेंगे, गेहूं देंगे, ठीक है। अब उससे क्या हुआ है कि वो 5 साल एग्रीमेंट जो है, जहाँ पे इन्हें गंदम वहाँ से इंडिया से 25 रुपए में पड़ती थी, वो अमेरिका से खरीदेंगे वो 100 रुपए पर केजी। वही हमारा वाला हाल हो गया, टमाटर वाला, हमारे टमाटर वाला हाल हो गया। अब वो एग्रीमेंट करने के बाद बांग्लादेश को समझ आई है कि मैंने 5 ईयर का एग्रीमेंट तो कर लिया है, मेरे पास फॉरेन रिजर्व पहले कोई नहीं है, मेरी इकोनॉमी पहले कोलैप्स कर गई है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑलरेडी मेरे पास चल रही है, तो मैं ये किस चक्कर में जो है वो जा रहा हूँ। उसके बाद नरेंद्र मोदी की, अभी ये देखें कि नेटो ने जिस तरह नरेंद्र मोदी को थ्रेट किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थ्रेट किया, रशिया को थ्रेट किया, ब्राज़ील को, चाइना को मिला के, तो अब उनकी इंटरनल डिप्लोमेसी, डॉक्टर एस जयशंकर ने विज़िट किया चाइना का, और उसके फ़ौरन बाद चाइना ने ये बयान दे दिया कि हम रेक को रीऑर्गेनाइज़ करते हैं, रशिया इंडिया चाइना ट्राइओका जो है उसको। बांग्लादेश को अब समझ आना शुरू हो गया कि आंखें तो इंडिया ने अमेरिका को भी दिखाना शुरू कर दी, और अमेरिकन इंडिया जो है वो तो कैंप में जा रहा है, रशिया के कैंप में जा रहा है, और इंडिया को तो किसी किस्म की ज़रूरत जो है वो सैंक्शंस चाहे लग भी जाए तो इंडिया को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मगर अब होते होते जी हुआ ये कि जब से मोहम्मद यूनुस साहब आए तब से तो खैर हम देख रहे हैं कि हालात जो हैं वो कोई ख़ास इतने अच्छे नहीं हैं, और यकीनन चाहे वो कह लीजिए कि मोहम्मद यूनुस साहब हों या बांग्लादेश को अगर हम देखते हैं तो बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी है उसका जो हाल है, अक्सर मैं देखती हूँ कि सोशल मीडिया पर बहुत वीडियोस शेयर की जाती हैं और वो बहुत अजीब होती हैं कि जो ख़ास तौर पे जो हिंदू फैमिलीज वहाँ रहती हैं उनको परेशान किया जा रहा है और दूसरे रिलीजन के लोगों को भी परेशान किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन खैर कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान भी चाहता है कि मोहम्मद यूनुस साहब अभी बने रहें बांग्लादेश में, और चाइना भी यही चाहता है। अब हमें तो हमेशा से आदत है कि अगर अफगानिस्तान में गवर्नमेंट चेंज होगी तो हम भाग के पहुंच जाएंगे और हम कहेंगे जी बड़ा अच्छा हुआ, और इसी तरीके से अगर बांग्लादेश में गवर्नमेंट जिस वक्त चेंज हुई तो वहां पर भी हम भाग दौड़ के पहुंच गए और हमने यही कहा कि जी बहुत अच्छा हुआ और यही होना चाहिए था। तो हमारी तो एक आदत सी है